चलिए बढ़ते अब आगे रुक करेंगे इंदौर का, जहां पर भागीरथपुरा क्षेत्र महामारी ग्रस्त घोषित कर दिया है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग के 700 से अधिक कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। 17 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य अमला अब जाग गया है। भागीरथपुरा की घटना को महामारी मानकर अब एक्शन लिया जाएगा। पूरे भागीरथपुरा में प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जा रही है और 700 अधिक कर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के 700 अधिक कर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि यहाँ पर मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया है और अब ये आंकड़ा 17 हो गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अब आखिरकार जाग गया है और जागते हुए ये एक्शन लिया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम से 700 कर्मियों को जो है तैनात कर दिया गया है और अब पूरी तरीके से प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है, कार्रवाई भी हो रही है। एक के बाद एक बड़े एक्शन जो है वो भी लिए जा रहे हैं। मोहन सरकार इन दिनों यहाँ निशाने पर है। जिस तरीके से यहाँ बड़ी लापरवाही हुई और लापरवाही के चलते 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लोगों में अब भी दहशत है, डर है, यानी कि जो पानी वो बिना डरे पीते थे, अब पानी पीने से लोग डरने लगे हैं इस इलाके में और जब भी पानी को देखते हैं तो एक खौफ उनको आने लगा है। तो ये हालत जो है फिलहाल यहाँ की हो गई है, लेकिन अब देखना होगा हालात कब तक सुधरेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर का रुख करेंगे। नितिन, महामारी ग्रस्त इस इलाके को घोषित कर दिया है। 700 से ज्यादा कर्मी अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैनात कर दिए गए हैं। जब 17 मौत का आंकड़ा आया उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है कहीं जागता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी पिंकी, जिस तरह से प्रशासन और सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं और लगातार विपक्ष इस पूरे मामले और मुद्दे को घेरते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार वहाँ पे जो मरीज है वो निकलते जा रहे हैं, जो आयुष्मान आरोग्यम केंद्र वहाँ पर स्वास्थ्य का अमला लगातार बैठा है। रोज़ 200 से अधिक सैंपल लिए जा रहे थे। तो ये पूरी जो प्रक्रिया वह एक जो दूषित पानी से हुई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ा आ गई। तो जो CHO में हो उनके पास पूरा डाटा इकट्ठा हुआ और जैसे ही उनके पास ये जानकारी पहुंची तो उन्होंने महामारी घोषित कर दी। यानी कि 17 मौत हो चुकी है, 4000 से अधिक लोगों के सैंपल लिए गए, 200 से अधिक जो लोग हैं वो अस्पतालों में भर्ती थे। तो एक बड़ी घटना हुई है और ये घटना पूरे देश भर में चर्चित है। लगातार वहाँ पर स्वास्थ्य अमला घर घर पहुँच रहा है और सर्वे कर रहा है। एक स्वास्थ्य जो टीमें हैं घर घर पहुँच के डोर टू डोर जो मरीज निकल रहे हैं उनको लेकर जो आयुष्मान आरोग्यम केंद्र वहाँ पहुँच रहे हैं, दवाइयाँ दिलवा रहा है और जो ज़्यादा गंभीर होते हैं उनको अस्पताल में भर्ती करते थे। तो महामारी घोषित करती है। लगातार दूषित पानी को लेकर वहाँ पर पूरी तरह से जो नर्मदा का पाइपलाइन से जो पानी पहुँचता था बंद है और टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर अब RO के पानी खरीदा जा रहा है कि लोग अब RO की बाटल यानी कि 20 से 30 रुपये की खरीद रहे हैं। तो एक तो पानी की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है और जो RO की बाटल है वो भी बढ़ती जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उस इलाकों को महामारी में घोषित करती है। स्वास्थ्य अमला अब जागा, यानी कि 17 लोगों की मौत होने के बाद प्रशासन और सरकार जाग रही है। कई सवाल विपक्ष के लोग खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से आज जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उमंग सिंह नेता प्रतिपक्ष, वो आज जो मृतक परिवार उनके यहाँ संस्थान ढांस बनाने जाएंगे। लेकिन पिछली बार जब सज्जन सिंह वर्मा और महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पहुंची थी तो भारतीय जनता पार्टी लोगों ने वहाँ पर उनका विरोध किया था। तो आज भी इस तरह से कहीं विरोध देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब सियासत भी नज़र आ रही है। कांग्रेस बीजेपी इस मृतकों के बीच में सियासत करते हुए नजर आ रहा है। मगर फिलहाल तो यह है कि स्वास्थ्य अमले ने यहाँ पर महामारी घोषित करती है। एक बड़ी जिस तरह से जो विडम्बना देखने को मिल रही है कि दूषित पानी यानी कि पानी से अब लोग मर रहे हैं, तो ये एक पूरे देश भर में घटना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ। मध्य प्रदेश यानी कि 2026 का आगाज हो चुका है। अफसोस जो है ना कि पूरा घटनाक्रम हुआ है। नितिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी जानकारी आपसे हम लेंगे। इंदौर में दूषित पानी पीने